तो पाकिस्तान में इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं और उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान के समर्थक गृहयुद्ध जैसे हालात बना सकते हैं। फखर यूसुफजई इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप एक तरफ देख रहे हैं जब गर्दन के ऊपर हाथ रख के एनएबी की टीम और पाकिस्तानी रेंजर्स इमरान खान को, जो कि पूर्व पीएम हैं पाकिस्तान के, उनको ले गई अपने साथ और कहा जा रहा है इस वक्त रावलपिंडी में रखा गया है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अदालत पहुंच जब उनको गिरफ्तार किया उसके बाद उनसे हस्ताक्षर कराए जा रहे थे। फखर यूसुफजई के पास चलते हैं। फखर यूसुफजई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि इमरान खान को अभी कहां रखा गया है, इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया में क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं और इमरान के समर्थक अब आगे क्या करने वाले हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। इमरान खान को गिरफ्तार तो इस्लामाबाद से किया गया, लेकिन उनको लेके गए हुए रावलपिंडी। वहाँ पे जो नैब का रीजनल ऑफिस है, वहाँ पे फ़िलहाल थोड़ी देर पहले तक ये खबर आ रही थी कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है और उसके बाद शायद उनको कहीं शिफ्ट किया जाएगा। और जहाँ तक बात है कि मीडिया इसको कैसा रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का, तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई तो बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट, हमारे मीडिया के बहुत सारे चैनल्स उनको उस चीज़ों में सपोर्ट तो नहीं करते थे जो वो कहते थे, लेकिन इस वाली चीज़ को मेरे ख्याल में मोस्टली जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग मैं भी कहता हूँ कि अरेस्ट करना ही था आप लोगों ने। तो एक तरीके से अरेस्ट करते, कौन सा मसला था, कोर्ट से बाहर आप उनको अरेस्ट कर लेते, वहाँ शीशे तोड़ने की, विंडोज तोड़ने की, बाकी तोड़ फोड़ करने की और इतना हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो ये मेरे ख्याल में सबसे हैरान कौन है। और फिर कि वहां पे क्योंकि नैब का हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में है, तो अगर इस्लामाबाद से आपने उसको अरेस्ट कर लिया तो बजाय पिंडी ले जाने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैक्सिमम जो है वो 5 to 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नैब का हेडक्वार्टर है, वहां पे आप उनको ले जाते, बजाय आपने पिंडी लेके गए हुए हैं और वहां पे आपने एग्जामिन करना है उनको। करीब में एक बड़ा हॉस्पिटल भी पिम्स मौजूद है, वहां पे उनका एग्जामिनेशन हो सकती थी। तो ये सारी चीजें, क्योंकि स्टोरी कुछ और होती है और सामने हमें कुछ और नजर आ रहा होता है, इसीलिए क्योंकि नैब की बहुत सारी जो लॉज है उसको चेंज किया गया, तो उसमें इस तरह आप किसी को अरेस्ट कर नहीं सकते। इसीलिए हैरानकुन ये है कि फिर इमरान खान साहब को आपने किस कानून और कायदे के तहत अरेस्ट किया है, या ऊपर से कोई ऑर्डर आया है, जो आया होगा, यकीनन ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ना आया हो और शहबाज शरीफ साहब या राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने उनको अरेस्ट किया हो, ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि ऑर्डर कहीं और से आया। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ISPR और इमरान खान साहब के बीच में काफी नोक झोंक चल रही थी और वो ट्विटर पे बड़े आड़े हाथों वो ले रहे थे। और उन्होंने आज भी सुबह वहां से निकलते हुए भी उन्होंने ये कहा कि रिस्पेक्ट या जो इज्जत है वो हर पाकिस्तानी सिटीजन की होती है, किसी एक इंस्टीट्यूशन की नहीं होती कि अगर फौज का इदारा है या कोई और इदारा है, उन सब की अगर वो कहते हैं कि हमारी इसी सवाल पर आ रहा था आपके पास। आपने कहा कि ISPR के साथ नोकझोंक चल रही थी। अभी जब पेशी के लिए जा रहे थे इमरान खान साहब, तो वहां पर पेशी से पहले एक वीडियो उन्होंने जारी किया। उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारी, ISI और ISPR और वहां की सरकार, इन सभी की मिली भगत है। ये चाहते हैं कि मेरी पार्टी और मुझे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अच्छा, ये वाली बात अगर मैं आपको बता दूं तो पार्टी को सपोर्ट भी इन्हीं लोगों ने की थी। बिलीव मी कि 2018 का इलेक्शन मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने कवर किया था पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुआ था, तो इन्हीं ने तो सपोर्ट किया था इमरान खान को। इमरान खान साहब ये बात क्यों नहीं आके कहते? मैं कहता हूं उनको ये बात भी कह देनी चाहिए कि यार आपने 2018 में मुझे हुकूमत दिलवाई थी और आपने मुझे प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठाया था। अब आइंदा अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट नहीं चाहिए। कभी कहते हैं मुझे जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरी मुलाकात करवाई जाए, वो मुझसे बात नहीं करते। तो इस तरह मुझे ये मतलब बड़ी हिपोक्रेसी लगती है इमरान खान साहब की भी। उनकी अरेस्ट एक अपनी तरफ मैं पहले भी मैं कंडेम कर रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं, लेकिन जो वो बातें करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर उनको अपने करीब कर लेंगे एस्टेब्लिशमेंट के लोग तो वो फिर बहुत अच्छे हैं। बिलीव मी कि वो किसी को फिर खातिर में नहीं लाते, किसी मीडिया चैनल को, किसी जर्नलिस्ट को, किसको उठा लिया, किसको बिठा लिया, किसको गायब करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो इमरान खान साहब की सपोर्ट करते, अगर वो इमरान खान साहब की सपोर्ट नहीं करते तो फिर वो बुरे हैं, फिर मैं भी बुरा हूं, फिर आप भी बुरे हैं, फिर सारे लोग बुरे हैं। ये चीज अगर इमरान खान साहब समझ जाएं या समझ जाते तो शायद हालात बेहतर हो सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब हर कीमत पे चाहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठूं, बेशक एट एनी कॉस्ट, मुझे
बेशक यही एस्टेब्लिशमेंट दोबारा वहां पे जाकर बिठा दे। जो जनरल फैज हमीद साहब हुआ करते थे, जो जनरल बाजवा साहब हुआ करते थे, दोनों ने रिटायरमेंट ले ली और दोनों सपोर्ट करते रहे और हर किस्म की सपोर्ट उन्होंने की है। वो कहते थे मीडिया को मैनेज करवा के दिया जाता रहा है इमरान खान साहब के लिए कि आप लोग पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, आप इमरान खान साहब के खिलाफ अगर वो गलत भी करते हैं तो आप बात ना करें। फखर यूसुफजई, एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, चूंकि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। सवाल अभी जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, सवाल उसी को लेकर है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो रिलीज हुआ, उस वीडियो में इमरान खान यह कह रहे हैं कि मुल्क गुलाम हो चुका है, पश्चिमी ताकतों के अंडर में है और किसी भी आजादी के लिए जिहाद करनी पड़ती है, बगैर जिहाद किए हुए अल्लाह आजादी नहीं बख्शता है। ये इमरान खान के बोले। तो क्या वो वहां के लोगों को उकसा रहे हैं कि वो सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, कानून अपने हाथ में ले लें, और इमरान के समर्थक अगर उग्र हुए तो हालात किस तरह के बन सकते हैं? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब ने ये कोई कोशिश आज सिर्फ नहीं की। अगर आप उनके रोज तकरीबन हर दूसरे दिन वो मीडिया के ऊपर आके और ये बात करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, आप भी यकीनन वहां हिंदुस्तान में देखते होंगे उनको, तो वो ये बात मुख्तलिफ मतलब टाइम्स में करते रहे। बल्कि अभी लास्ट सैटरडे को उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने मतलब इवनिंग टाइम में आप लोगों ने निकलना है और जो हकीकी आज़ादी का एक कॉन्सेप्ट वो लेके आए हुए हैं, कहते उसके लिए आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना है और मेरा साथ देना है। तो ये बातें तो वो बहुत पहले से कर रहे हैं। और जहां तक ये जिहाद और ये फलां और डिमका, तो सर बात ये है कि अगर जिहाद का कॉन्सेप्ट इमरान खान साहब बता रहे वाकई है, मसला ये है कि अगर मुझे अपनी कुर्सी चाहिए तो उसके लिए सब चीजों की लेजिटिमेसी है, सब कुछ जायज है, लेकिन अगर मुझे कुर्सी नहीं मिल रही तो सब कुछ नाजायज है। इमरान खान साहब का मसला सिर्फ और सिर्फ ये रहा है, वो उकसाने की उन्होंने पहले भी कोशिश की और कुछ लोग उनके साथ निकले भी, ऐसा नहीं कि लोग उनके साथ नहीं निकले। इस वक्त जो मैं और आप बात करें, क्योंकि आपका लाइव शो है, तो इस वक्त भी रावलपिंडी में भी प्रोटेस्ट है। जो मेन उनकी शाहराह है, जो मेन हाईवे है रावलपिंडी की, मरी रोड जिसको कहा जाता है, वो ब्लॉक किया गया है। कराची में शराय फैसल को ब्लॉक किया गया, केनाल रोड बड़ा मशहूर है लाहौर का, वो उसको ब्लॉक किया गया, उनके जो सपोर्टर्स हैं। तो यकीनन इवनिंग में हमें ज्यादा और शायद तस्वीरें हमें देखने को मिले। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे शहरों में, पेशावर और मर्दान में लोग उनके लिए निकले। मैं ये नहीं कहता कि उनके पास सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो वो बेसिकली अफसोस के साथ, आई एम सॉरी टू बेचने की कोशिश करते हैं ना, वो बड़ा अजीब सा होता है। क्योंकि जब वो हुकूमत में होते हैं तो कुछ और कहते हैं, अब हुकूमत में नहीं है तो वो कुछ और कहते हैं। फखर जी, एक बार फिर से बताइएगा, कहां कहां इस वक्त प्रदर्शन हो रहे हैं और कहां कहां से अपडेट मिल रहे हैं, पाकिस्तान में कहां कहां प्रोटेस्ट हो रहा है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा जो मेरा सूबा है, प्रोविंस है मेरा, पेशावर में है, उसका जो कैपिटल सिटी है, उसके बाद दूसरा बड़ा शहर मर्दान में है, उसके बाद फिर रावलपिंडी की जो मेन शाहराह है, यानी मेन रोड है, मरी रोड जिसको कहा जाता है, उसको 2 या 3 जगहों से ब्लॉक किया गया है। केनाल रोड है जी लाहौर का, उसको ब्लॉक किया गया है, जो जमान पार्क और उसके करीब के इलाके बनते हैं तो वहां पर है। और कराची में शराय फैसल, क्योंकि मेन हाईवे बनती है जो पूरे कराची से तकरीबन आपको गुजार के लेके जाती है, तो उसको भी 2-3 जगहों से बंद किया गया है। और इसके अलावा छोटे बड़े प्रोटेस्ट और भी हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़े सिटीज हैं तो इसके हवाले से जो इंफॉर्मेशन अभी तक आ चुकी है तो वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो शाम तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी शाम थोड़ी देर में धूप वगैरह डल जाएगी और इमरान खान साहब के जो सपोर्टर होते हैं वो नॉर्मली हमने शाम या रात को देखे हैं कि वो लोग निकलते हैं, तो फिर इस्लामाबाद की पिक्चर्स भी हमें क्लियर हो जाएंगी। वैसे इस्लामाबाद के अंदर 144 इम्पोज्ड है फ्रॉम लास्ट 1 वीक, ईद के बाद से 144 यहाँ पे इम्पोज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने सैटरडे को भी देखा था कि कुछ लोग उनके निकले थे F9 पार्क में, वो आए थे और उन्होंने कोशिश की थी वहां पे इंटर होने की और वहां पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने की, लेकिन क्योंकि पुलिस उनके सारे गेट्स पे खड़ी थी तो इसलिए इतना ताजा तस्वीर फखर यूसुफजई आपके पास वापस लौटे। इस बीच हमें कुछ ताजा तस्वीरें मिल रही हैं, वो दिखा रहे हैं पाकिस्तान के ही, ये तस्वीर है पाकिस्तान की जहां पर बीच सड़क पर लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। कुछ एक टायरों को भी, लाहौर की ये तस्वीर आपको बता दें, लाहौर की ये तस्वीर है जहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इमरान खान के समर्थन में। और आप देखिए यहां पर पूरे सड़क को जाम कर दिया गया और बीच सड़क पर आग लगा दी गई है जहां से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है।
और पाकिस्तान से हमारे साथ जर्नलिस्ट फखर यूसुफजई जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे इलाकों में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, जगह जगह अलग अलग इलाकों में भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं और शाम तक ये प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो सकती है। अब ये 5 तस्वीर के जरिए देखिए, इमरान खान जब पेशी के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, उसके बाद खिड़की तोड़कर रेंजर्स घुसकर इमरान खान को गर्दन से दबोचकर वहां अपने साथ ले गए और घसीटते हुए किस तरह से ले जा रहे, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि रावलपिंडी के एक जेल में इमरान खान को ले जाया गया, जहां पर इस वक्त पेपर वर्क किया जा रहा है। फखर यूसुफजई लगातार बने हुए हैं। फखर, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते इस बात की कितनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम में अभी इस वक्त असंतोष बहुत जबरदस्त है, महंगाई को लेकर, बाकी मुद्दों को लेकर। दूसरी तरफ इमरान जिहाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बम, गोला बारूद, हथियार आसानी से मिल जाते हैं। तो क्या एक आम पाकिस्तानी को चिंता करनी चाहिए इस बात को लेकर कि एक बहुत खतरनाक मोड़ पर है? ये वाली बात आपकी वो काफी हद तक दुरुस्त है कि पहले ही हालात ऐसे हैं कि मतलब एक ग्राउंड बना हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से, लोग महंगाई की वजह से लोग बहरहाल बहुत तंग है। इस हुकूमत को मैं कहता हूँ बहुत बुरा भला भी कहा जा रहा है, जो अभी पीडीएम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मोबलाइज करने की एक ताकत है वो इमरान खान साहब जब खुद थे तो उनके पास थी। वो मोबलाइज करते थे, लाहौर में बैठे होते थे लेकिन पेशावर में लोगों को मोबलाइज कर लेते थे, मर्दान में कर लेते थे, सवात में कर लेते थे, कराची में कर लेते थे, क्वेटा में कर लेते थे, लाहौर के अंदर कर लेते थे। हालांकि वो बाहर नहीं निकलते थे, कोई बड़ी उन्होंने गैदरिंग्स नहीं की पिछले 1-2 महीनों से हमने देखा। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया उनका बड़ा एक्टिव रहता है, बड़ा स्ट्रांग रहता है और वो खुद भी उसका इस्तेमाल, बेदरेग उसका इस्तेमाल करते हैं ट्विटर पे। बल्कि अगर अभी रिसेंटली उनके आज के और कल रात के ट्वीट्स देखें तो काफी एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है अभी के, और इमरान खान साहब जो हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ उनकी ये नोकझोंक चल रही होती है। इस वजह से कहा यह जा सकता है कि लोगों को अब मोबिलाइज करना, क्योंकि इमरान खान के अंदर एक बहरहाल एक करिश्मा था या है कि वो लोगों को मोबिलाइज करते थे। अब उनके जो बाकी लोग बचे हुए जो बाहर हैं, जिसमें फवाद चौधरी है, हमाद अजहर है, शाह महमूद कुरैशी है और बहुत सारे लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे लीडर हैं, परवेज खटक साहब हैं, तो क्या वो मतलब लोगों को मोबिलाइज कर पाएंगे, लोगों को घरों से निकाल पाएंगे? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से हुकूमत ने भी, जिन लोगों ने भी इमरान खान को अरेस्ट किया, तो उन्होंने शायद इस चीज को सोचा होगा कि अगर इमरान खान साहब खुद नहीं होंगे तो बाकी किसी में इतनी पावर नहीं है कि लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रीट में लेके आया जाए, रोड्स के ऊपर लेके आया जाए। बहरहाल हालांकि अभी भी लोग निकले, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं निकले, बहुत एक बड़ी तादाद नहीं निकली, लेकिन फिर भी रोड्स को ब्लॉक करने के लिए 150 बंदा या 200 बंदा भी बहुत होता है कि अगर आपकी मेन रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं तो फिर आपके लिए मतलब मुल्क चलाना या मुल्क का जो सिस्टम है उस चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जहां तक बात है जिहाद की, तो बातें तो बहुत करते हैं विवक, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह की कोई चीज हो सकती है। ये चीज अफगानिस्तान में नहीं चल पाई कि वहां पे इतना 50 साल से जंग हुई, तो इमरान खान साहब का मेरा नहीं ख्याल कि वो लोगों को ये कह सकते हैं कि जी आप ऐसे उठा ले, ये कर ले, वो कर ले, और वो इतने मतलब वो पागल हो जाएंगे कि वो ऐसा कर लेंगे। लेकिन बहरहाल अगर वो स्ट्रीट्स में भी निकलते हैं तो पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। अगर आपकी रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं या बाकी चीजें ब्लॉक हो जाती है तो मसाइल खड़े होंगे। बिल्कुल, और दिक्कतें पेश आएंगी और बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन फखर, एक और आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये टाइमिंग गलत हो गई या फिर इमरान को अचानक गिरफ्तार करने की जरूरत क्या पड़ी? इस बारे में क्या चर्चा चल रही है पाकिस्तान में? देखिए, ये केस मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि बड़ा कमजोर, बड़े वीक ग्राउंड्स पे इमरान खान को अरेस्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली अगर करना था तो आप कोई और चीज करते, जो वो हमारे यहाँ एक पी का एक्ट है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, उसके तहत बहुत सारे क्लासेस ऐसे हैं कि जिसके ऊपर अगर आप ऐसी बातें ट्विटर पे लिखते हैं, करते हैं, तो उसके ऊपर आप कर लेते हैं। लेकिन शायद इसीलिए उस पे नहीं किया गया कि डायरेक्ट जो टारगेट पे उनका ऑलरेडी रावलपिंडी हुआ करता है, तो फिर सीधे सीधा, हालांकि अब भी लोग कह रहे हैं कि यार उन्हीं का वो था, उन्हीं का यकीनन कहना होगा कि उन्हीं ने कहा होगा कि भाई करना है तो कर लिया, वरना अगर इस तरीके से ना करते, ये जो अभी इस केस में किया हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में इसके अंदर तो एक तो बेल बहुत आराम से हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए इसके अंदर के। और दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है फारूक साहब, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद और बाकी लोगों को, इंटीरियर मिनिस्टर को बुलाया कि भाई आप किस तरीके से आप लोगों ने उनको अरेस्ट किया हुआ है, क्या वाकई उनका अरेस्ट करना बनता था कि नहीं बनता था? अगर लॉस को देखा जाए तो इसमें पॉसिबल नहीं था, इसीलिए अब मेरे ख्याल में टाइमिंग भी गलत है और तरीकाकार भी गलत है। फखर यूसुफजई, इशू अरेस्टिंग का नहीं, आप कह रहे हैं बहुत हल्के केस में गिरफ्तार किया गया है,
इश्यू ये है कि हाईकोर्ट के अंदर घुसकर खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए और गर्दन पर हाथ रखकर घसीटते हुए लेकर गए पूर्व प्रधानमंत्री को। एब्सोल्युटली राइट, आपकी बिल्कुल यही बात सही है। मैं भी मतलब मैंने पहला ट्वीट यही किया था कि भाई आप लोग किस तरीके से अरेस्ट कर सकते हैं कि आप जाके और वहां पे मतलब वो रिकॉर्ड रूम में बैठे हुए हैं, वहां पे अपना वो मतलब थम्स इंप्रेशन दे रहे हैं और आप वहां से उसको पकड़ के शीशे तोड़ रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं, और आप क्यों वो भागे जा रहे हैं? कहां जाना है उन्होंने? उड़ जाना है? कोई जिन्न है या भूत है कि वो निकल जाएंगे? उसी गेट से उन्होंने निकलना था ना जिस गेट से वो इंटर हुए थे, और तो कोई रास्ता नहीं है। 2 गेट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, दोनों के ऊपर इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट होती है। जिस दिन इमरान खान साहब ने वहां पेश होना होता है कि यकीन करें कि जर्नलिस्टों के अलावा वहां बाकी लोगों का जीना महाल होता है। उसके सराउंडिंग में जो रोड्स है बड़ी बड़ी, वो बाकायदा ब्लॉक होती है, उसके ऊपर आम आदमी ट्रेवल कर ही नहीं सकता, उनको जाने नहीं दिया जाता। तो फिर क्या ऐसी परेशानी हो गई थी कि आपने इस तरीके से अरेस्ट करना है? अगर आप चाहते कि वाकई आपने उनको अरेस्ट करना है किसी और केस में या इस केस में, लेट सपोज इस केस में वैसे अरेस्ट बनता नहीं है, तो फिर आप उनको गेट से जिस वक्त वो निकले थे आप उसको अरेस्ट कर लेते। कौन से उनके पास कोई जिसे कहते हैं कि 10,000 की फौज लेके वो फिर रहे थे कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते थे? उनके पास थी बेवक गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती थी, और कुछ खैबर पुख्तनख्वा के लोग उनके साथ हुआ करते थे। उन लोगों ने रिजिस्ट भी किया है, और उसमें से मैं आपको अभी शो के बाद देखूंगा, एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा जिसमें उनके लोगों की इंजरीज हुई है। वो यूनिफॉर्म पर्सन है, वो खैबर गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है वो बाकायदा प्रोटेक्ट किया करती थी इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब के साथ वो लाहौर में भी रहते थे, और जिस वक्त वो इस्लामाबाद में होते थे तो खैबर पुख्तनख्वा और बनीगाला में, खैबर पुख्तनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की जो पुलिस होती थी, तो ये 3 जगहों की पुलिस उनके साथ होती थी। उनकी भी हाथ तपाई रेंजर्स के लोगों के साथ आज हुई है। फखर, लेकिन अब इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल जी फखर, अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का ये है कि पाकिस्तान में अब आगे क्या होगा, क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और लोगों में पहले ही इस सरकार को लेकर और हालात को लेकर असंतोष है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फखर यूसुफजई, और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।